Hello dear students, Assalamu alaikum and welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is BG 6th semester and my dear subject is, as you know, education. बेटा आप टेंशन ना ले, साइकोलॉजी का भी अपलोड होने वाला है. You have to just wait. And my dear, टॉपिक जो है जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, मैं टॉपिक ही लिखूंगा और यूनिट लिखूंगा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन. वी हैव रेड सो फार व्हाट वी हैव रेड. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसकी मीनिंग मैंने आपको बताई, समझाई, सिंगुलर मीनिंग, प्लूरल मीनिंग, राइट. और उसके साथ भी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था वी हैव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर वी हैव इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. देखिए भाई, दो मार्क का क्वेश्चन भी आपको आता है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर. तो चांसेस आर देयर कि क्वेश्चन आ सकता है. देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे. कल मैंने कहा था, इसे नॉट कल, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. जल्दी से बताओ. हाँ, आप लोगों को तो पता ही है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जल्दी से लिखो DS. अनदर इज IS. व्हाट इज IS? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेटा मैंने आपको कहा था वी हैव अगेन टू. वन इज सेंट्रल टेंडेंसी. मैं डायरेक्टली अब लिखूंगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अगर आपको इस रिलेटेड वीडियो देखना है तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था वो आप चेकआउट करेंगे, आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो हैं. वन इज सेंट्रल टेंडेंसी, अनदर इज बेटा डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, या वेरिएबिलिटी आप बोल सकते हो, या स्कैटरनेस बोल सकते हो. ऑलरेडी टोल्ड. सेंट्रल टेंडेंसी में बेटा हम तीन चीजें पढ़ते हैं, ये याद रखना है. वन इज मीन, अनदर इज मीडियन, ये क्वेश्चन आ सकता है. अनदर इज मोड. ठीक. और इसी तरह डिस्पर्शन में बेटा आपको चार याद रखने हैं. RQAS. R is range, it is quartile deviation, it is average deviation, it is SD standard deviation. ये सारी चीजें बेटा आप याद रखेंगे. बेटा आपके सिलेबस में नो डाउट आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन बेटा पिछले साल अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस पोर्शन से, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में. इन्फरेंशियल तो बिल्कुल भी आप में नहीं है. इसमें इस सभी चीजों को देखने के बाद आपको क्या करना है, देखो हम आपको बताएंगे. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेटिव मेजर्स. रिलेटिव मेजर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक. लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो आपके लिए है, मैं बोल रहा हूं कि भाई सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आप वो पढ़ो क्योंकि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है. मैं आपके लिए बोल रहा हूं बेटा, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं. तो ये सारी चीजें इस वाली सीरीज में नहीं पढ़ेंगी, बिकॉज इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर से अपलोड किए हुए हैं. सिंपली यार आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट चेक आउट माय प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आप पुराना प्लेलिस्ट 6th सेमेस्टर एजुकेशन देख सकते हो. पहले ही बहुत सारे वीडियोस सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स को लेकर दिए गए हैं. जब आप 6th सेमेस्टर पे क्लिक करोगे आपको पहले ही बहुत सारे वीडियोस जो है, बहुत सारे लेक्चर जो है आपको इस वाले पोर्शन के रिलेटेड मिलेंगे. ओके. तो चलते बेटा, ये हम अब डिस्कस नहीं करेंगे. अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंपटीशन ऑफ रिलेटिव मेजर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे रिलेटिव मेजर्स है, आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, लेकिन उनमें से आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. देखो सिंस आपका ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी आते हैं, तो शॉर्ट आंसर में ये सारी चीजें मतलब पूछ सकते हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि विजिट दैट मेरी प्लेलिस्ट, और वहां पे सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो. या अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शाहिद सर या शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट, आपको ऑटोमेटिकली वो मिलेंगे. ठीक है. चलिए बेटा, तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि बेटा कल भी मतलब ऑफ है, कल भी हम आपकी क्लास लेते हैं
और थर्सडे को भी कोशिश करेंगे क्लास लेने की। बहुत सारी मतलब हॉलीडेज हैं, तो आप टेंशन ना लें, इन्हीं हॉलीडेज में हम आपका सिलेबस जो है कवर करने वाले हैं। और रहा सवाल फिर साइकोलॉजी वालों का, साइकोलॉजी वालों का दरअसल दो चीजें हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। बेटा मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग जो है, जो हेल्थ साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, आप भी घबराएं नहीं। तो जब हम आपका इनका सिलेबस कवर करेंगे तो आप लोगों का भी इंशाल्लाह करेंगे। जस्ट यू हैव टू वेट करोगे ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो देखो आज हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रिलेटिव मेजर्स। वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटिव मेजर्स के नाम बताओ। क्या क्या हम पढ़ेंगे? नंबर वन इज मीडियन। हम आगे आगे बात करेंगे बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर नेक्स्ट इज सॉरी नॉट डिसाइल, इट इज कर्टाइल। कर्टाइल। नंबर थर्ड इज decile and then percentile। अब आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट है, परसेंटाइल को कैलकुलेट करना है। परसेंटाइल बेसिकली क्या है? रिलेटिव मेजर है। तो कल जाके ना आपको 2 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर आ सकता है, नेम 4 रिलेटिव मेजर्स। आपको ये लिखना है, मीडियन है, कर्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है। देखो हम यहां पे डिस्कस वो नहीं करेंगे कि एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर, वो हम बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली आते हैं सिलेबस की ओर, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि वो आपके वीडियोस जो है वो स्किप हो जाए। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी से आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम मिलेगा क्या क्वेश्चन को मतलब समझने में और याद करने में। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको बताएंगे, सिंगल शॉट में आपको ये सारा समझ आएगा। अगर आपको मीडियम समझ आ गया, आई गारंटी कर्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आपको यू समझ आएगा। जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर। ओके, अब पहली चीजें जो हम बात करेंगे मीडियन की। अगर हमें मीडियन को समझना है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, मीडियन। तो यहां पे देखो, मीडियन अगर हम कहेंगे, मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो आई विल राइट हियर, ये वाला पॉइंट जो है, इसने इस सीरीज को डिवाइड किया एग्जैक्टली 2 हाउस में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 50% हियर, 50% हियर। अब ये पॉइंट जो है यहां पे, दिस इज मीडियन। अब इसी को भाई अंग्रेजी करो, इंग्लिश करो। मीडियन इज द पॉइंट, शाबाश, मीडियन इज द पॉइंट बिलो और अबव विच, शाबाश, बिलो और अबव विच 50% ऑफ द स्कोर लाई। सिंपल। कॉमन लैंग्वेज में लिखेंगे, मीडियन इज द पॉइंट दैट डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। But from a statistics point of view, median is the point below or above which the 50% of the score lie. तो यहां पे हम दो चीजें लिख सकते हैं, मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये वाली डिफिनेशन भी आप आराम से लिख सकते हो, या मीडियन इज द पॉइंट बिलो और अबव विच 50% ऑफ द स्कोर लाई। सो नाइस ऑफ यू। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो सिंपल। नाउ how to calculate median? How to calculate median? मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए
मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, यू कैन विजिट माई चैनल, माई प्ले लिस्ट, वहां पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। तो यहां पे मैं खाली आपको फॉर्मूला बता देता हूं, और जो इसका कैलकुलेशन पार्ट है वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और ये मीडियन वाला जो क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन पार्ट, लंबा वाला पार्ट नहीं आ सकता है, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। हां, शॉर्ट आंसर के चांसेस हैं, शॉर्ट आंसर आ सकता है, इसलिए इसको आप प्ले लिस्ट में 6th सेमेस्टर में देखोगे। ठीक है, मैं उसकी जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पे भी आप विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये। तो मीडियम क्या है? अब ये वो पॉइंट है जो सीरीज को डिवाइड दो हिस्सों में करेगा, बिलो विच और अबव 50% ऑफ द स्कोर लाइन। तो इसी तरह चलते हैं बेटा कर्टाइल पे। अब ये मीडियम तो आ गया। हाँ, नहीं, पहले समझते हैं इसका। हाँ, वो आप, वरना इसको ज्यादा टाइम लगेगा। चले कैलकुलेट ही करते हैं। कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं, इसका आज वीडियो होगा तो कल हम सारा वो एक्सप्लेन करेंगे। कल के वीडियो में हम आपको परसेंटाइल भी बताएंगे, परसेंटाइल रैंक, वो सारे कैलकुलेटेड पार्ट इंशाल्लाह करेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे इसको समझना है, आप क्या पता आपको समझ आएगा या नहीं आएगा। हाँ, तो यही पे करते हैं, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। देखिए भाई, मैं डेटा दे देता हूं। क्वेश्चन क्या है यहां पे से, फॉर एग्जांपल 10, 20, 5, 4, 9, ये सीरीज दी गई है, आपको मीडियन निकालना है। देखो भाई, मैंने हमेशा आपको कहा है, या पिछले वीडियोस भी मैंने आप बहुत सारे वीडियोस ऐसे दे दिए हैं जहां पे मैंने सीरीज को सिखाया है। सीरीज बेसिकली होती है इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, एंड अनदर इज डिस्क्रीट सीरीज। ये सारी चीजें आपको बतानी है मुझे। अगर हम सीरीज की बात करेंगे, सीरीज या तो इंडिविजुअल सीरीज होगी, या तो डिस्क्रीट सीरीज होगी, या तो कंटिन्यूअस सीरीज होगी। मैं यहां पे लिखूंगा 10, 20, 30, 40। यहां पे मैं अगेन नहीं लिखूंगा 10, 20, 30, 40, लेकिन साथ में इसको लिखूंगा फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4। बेटा ध्यान से देखना, सीरीज यहां पे मैंने इंडिविजुअल लिखा, यहां पे डिस्क्रीट लिखा, यहां पे भी मैंने 10, 20, 30, 40 लिखा, यहां पे भी मैंने क्या लिखा 10, 20, 30, 40। फर्क क्या है? इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ही नहीं है, बट इसमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। तो अब आपने सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं कि इंडिविजुअल, अगर आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं मिल रहा है तो आप बताओगे इट इज इंडिविजुअल सीरीज, राइट। लेकिन आपको इंडिविजुअल भी मिल रहा है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी मिल रहा है, तो इसका मतलब है इट इज डिस्क्रीट सीरीज। तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, समझने की कोशिश करो। इंडिविजुअल मींस स्कोर इज इंडिविजुअल, इसके साथ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं है। लेकिन यहां पे इंडिविजुअल स्कोर है, लेकिन उसके साथ फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी है, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब तीसरा कंटिन्यूअस क्या है? यहां पे क्लास है 0 to 10, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, एंड माय डियर यहां पे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है 1, 2, 3, 4। अभी जो तीन अलग अलग सीरीज मैंने यहां पे लिखे, इस वाली सीरीज को इंडिविजुअल, इस वाली सीरीज को डिस्क्रीट, इस वाली सीरीज को कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फर्क क्या है? सर कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल्स है, लेकिन जो मिसिंग है डिस्क्रीट सीरीज में। सो सिंपल, यहां पे क्लास इंटरवल नहीं है, यहां पे क्लास इंटरवल में है 0 से लेकर 10 तक। यहां पे खाली 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। यहां पे 0 से 10, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक। यहां पे क्लासेस भी है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी है। तो आई होप बेटा आपको ये तीन चीजें समझ आ गई, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल निकालोगे तो इसके बगैर समझ नहीं आएगा, परसेंटाइल रैंक निकालनी है तो इसके बगैर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहां पे ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को समझ आ गया। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ, पक्का समझ आ रहा है? अगर पक्का समझ आ रहा है ना तो मेहरबानी करके डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आप ये भी गवारा नहीं करते हो कि भाई सर ने इतनी मेहनत की है तो भाई इसको बताएंगे, थैंक यू सर, समझ में आ गया।
ये भी आप नहीं करते। ये तो लिखने की तो दूर की बात है, सिंपल एक लाइक भी नहीं करते हो। लाइक की तो दूर की बात है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है बेटा। वाकई अगर मैं मेहनत कर रहा हूं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मुझे पता है कि 46% लोग मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, मुझे लगता है कि आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। एनीवेज, चाहे आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन एटलीस्ट ये तो यार लिखा करो ना कि सर अच्छी तरह से समझ आ गया। देखो, एक लेक्चर में मुझे खाली 10 से 15 कमेंट्स मिलते हैं, ये नाइंसाफी है। तो आप देखो और साथ में ये लिखो, थैंक यू, अच्छी तरह से समझ आया सर, यहाँ पे कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करो। मुझे समझ आएगा कि वाकई मैं मेहनत कर रहा हूं, तो वो आप तक पहुंच जाता है। वरना मुझे कैसे समझ आएगा कि मैंने कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ाया, किस तरह पढ़ाया, मेरे बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। तो ये कैसे पता चलेगा जब आप भी कम्युनिकेट करोगे। ये खाली मैं ही कम्युनिकेट करूंगा तो आप खाली देखोगे पैसिव है, लेकिन आपको भी क्या एक्टिव रहना है कि अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप बेटा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू। तो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज है, ये बात समझ आ गई। और एक पॉइंट जो हम यहां पे ऐड करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे, समझना है, आगे जाके भी आपको समझना है, आगे जाके और ज्यादा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं। इसलिए उन कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बेसिक लेक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, तो कितने सीरीज है। अच्छा, ये वाली सीरीज अब क्या है? इंडिविजुअल है, 10, 20, 30 है ना इंडिविजुअल। यहां पे कोई फ्रीक्वेंसी मैंने नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये वाला इंडिविजुअल सीरीज है। तो कल जाके अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलकुलेट मीडियम ऑफ फॉलोइंग डेटा, यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर क्या ये जो सीरीज है, क्या ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। तो अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मुलास पुट अप करने हैं एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? ओके, तो सीरीज कितनी है बेटा, जल्दी से बताओ। इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जो कंटिन्यूअस सीरीज है, इट इज ऑफ अगेन 2 टाइप्स। One is exclusive, another is inclusive. ये आपको यूं समझ आएगा, यूं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है, मैं यहां पे भी वही क्लास लिखूंगा, यहां पे भी वही क्लास, थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, मैं लिखूंगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अभी कोई भी क्लास होगा, मैंने यहाँ पे 0 to 10 लिखा, ये जरूरी नहीं कि ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 20 to 30 होगा, 30 to 40 होगा, या 5 to 10 होगा, 10 to 15 होगा, कोई भी यार सीरीज होगी। ये जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ पे लिखे है तो यही वाली सीरीज एक्सक्लूसिव है, ये मत समझना, ठीक है? और इसमें मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम 1, 2, 3। अब आप बोलो सर ये तो कंटिन्यूअस सीरीज है, आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में क्यों लिखा? तभी हम आपको बताएंगे। मैं और एक सीरीज लिखूंगा यहां पे 0 से लेकर 9 तक, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, और यहां पे मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4। फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, कोई डिफरेंस नहीं। यहां पे भी क्लास क्लास क्लास, यहां पे भी क्लास 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 और क्लास। समझ आया फर्क कहां पे है? यहां से 0 to 10, अब ये इस वाली सीरीज को लेंगे, ये लोअर पॉइंट से, ये अपर पॉइंट से। पहली क्लास का अपर लिमिट जो है वो दूसरी क्लास के लोअर लिमिट से मिल रहा है, यहां पे भी 10 और दूसरी क्लास का लोअर लिमिट भी 10। देखो, ये क्लास मैंने लिया, क्लास 0 से लेकर 10 तक। क्लास में 2 इंटरवल्स होते हैं, लोअर एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो यहां पे सारे अपर लिमिट्स है, यहां पे सारे लोअर लिमिट्स है। पहले क्लास का अपर लिमिट 10 है, दूसरे क्लास का लोअर लिमिट भी 10 है, तो 10 और 10 मिल रहे हैं, 20 20 मिल रहा है। मैं यहां पे लिखूंगा 30 to 40, यहां पे भी 30 और 30 मिल रहा है। तो अगर
पहले क्लास का अपर लिमिट कोइंसाइड होता है दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के साथ, तो इसको हम कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या कहेंगे बेटा? एक्सक्लूसिव सीरीज। फार्मूला के अंदर हम इस वाले या इस वाले को काउंट नहीं करते, ये हम बाद में देखेंगे। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? जिसमें कोइंसाइड नहीं हो रहा है। 0 to 9, इसका अपर लिमिट 9 है लेकिन इसका लोअर लिमिट 10 है, तो क्या ये मिला? नहीं मिला। 90, 20, 29, 30, तो ये है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। बेटा ध्यान रखना, इसको दिमाग में बिठा के रखना, आगे काम आएगा। फिर बाद में मत कहना सर आपने नहीं पढ़ाया। ऐसे सीरीज को देखा करो, ऐसे सीरीज को देखो। से फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 30 to 34, फिर लिखूंगा मैं 35 to 14, वैसे फॉर एग्जांपल 39। समझ आ गया? 30 to 34, यहां पे 34 है लेकिन यहां पे 35 है, तो ये वाला कोइंसाइड हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये इंक्लूसिव सीरीज आ गया। या मैं ऐसे लिखूंगा 5 to, या ऐसे लिखूंगा मैं, हाँ 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब देखो 10, 10, 15, 15, ये तो मिल रहा है तो इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। यहां पे ये नहीं मिल रहा है तो इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। समझ आया बेटा? तो इस सीरीज को समझना बहुत जरूरी था। तो इंशाल्लाह आज इतना ही पढ़ेंगे, इस चीज को समझेंगे रिपीटेडली, बार बार इन चीजों को यार देखा करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसको नोट डाउन करो, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो। इंशाल्लाह कल जाके ना अर्ली इन द मॉर्निंग हम इसका कैलकुलेटेड पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रेगुलरली कंटिन्यूअसली इन वीडियोस को वॉच आउट करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। और हाँ माय डियर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स को बाय नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। देखिए भाई, अगर आप नोट्स से नहीं पढ़ोगे, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं बिल्कुल वैसा ही कंटेंट आपके जो आपका जो कोर्स है उसी तरह का कोर्स बना रहा हूं। जो कोर्स पे मैंने दिया है वही हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इजी फील होगा। तो मैं आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट, गो थ्रू माय दिस ऐप एंड डाउनलोड योर नोट्स। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.